मैं बागेश्वर प्रसाद त्यागी, न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का लाइफ मेंबर और देश की कई मुद्रा समितियों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा शौक़ है पुराने सिक्के इकट्ठे करना, उनका अध्ययन करना और उनके विषय में समाज को जानकारी देना। इसी विषय पर आज हम बीकानेर के सिक्कों पर जानकारी करेंगे, आपको जानकारी देंगे। बीकानेर में 1768 के आसपास सिक्के शुरू हुए। सबसे पहले सिक्के महाराजा गंगा सिंह के थे और ये लास्ट तक 1942 में गंगा सिंह का देहांत होने के बाद में, उसके बाद में फिर बीकानेर स्टेट के सिक्के वही रहे। बाद में कोई नया सिक्का नहीं मिलता है। फिर आज़ाद भारत में आज़ाद तरह के सिक्के चलते रहे। अब बात करेंगे महाराजा गज सिंह के सिक्के की। महाराजा गज सिंह का सिक्का ये है। कुछ विशेष चिन्ह इस पर होते थे जो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और गज सिंह जी ने जो सिक्का चांदी का चलाया था ये लगभग 11.2 ग्राम का था, यानी 11 ग्राम 0.2 मिलीग्राम का। इसी के बाद में फिर वहाँ से जो सिक्का चला वो सूरज सिंह का सिक्का प्राप्त होता है अपने को। सूरज सिंह का सिक्का भी यही था, उस पर बस एक निशान थोड़ा सा एक्स्ट्रा था उनका, ये था उनका सिक्का। इसमें इन दोनों में आप देखोगे तो इसमें कुछ अधिक निशान मिलेंगे आपको उस पुराने सिक्के के बजाय। इनके बाद में जो बीकानेर के दूसरे चांदी के सिक्के हैं वो महाराजा सरदार सिंह के हैं। इस पर कुछ और अधिक निशान, प्रत्येक महाराजा अपना एक निशान अलग लगाता चला गया हर सिक्के पे अपने पे। हाँ, ये महाराजा डूंगर सिंह का चांदी का रुपया है। इसमें आप देखेंगे इसमें सबसे अधिक निशान बने हुए हैं। प्रत्येक महाराजा अपना एक निशान नया बनाता चला गया है, उसके हिसाब से इस पर सबसे अधिक निशान है, एक चिन्ह है। ये रतन सिंह ने तांबे के जो सिक्के चलाए थे उस तरह का सिक्का है, आप देखेंगे। ये बीकानेर स्टेट के जो 1/4 आना था वो अलग है। इस पर बीकानेर स्टेट लिखा हुआ है। ब्रिटिश पीरियड में चला था, उस वक्त अंग्रेजों के भी सिक्के चलते थे और ये 1/4 आना बीकानेर का अलग से चलता था, इस पर स्टेट बीकानेर लिखा हुआ था। और ये सिक्का भी उसी तरह का है, ये भी 1/4 आना है। इस पर मोरछल बनी हुई होगी एक तरफ और एक तरफ महारानी का निशान और स्टेट बीकानेर लिखा हुआ होगा। ये चांदी का रुपया महाराजा गंगा सिंह ने चलाया था 1890 के आसपास। इस पर महाराजा गंगा सिंह का नाम लिखा हुआ है उर्दू में और बीकानेर स्टेट लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो सिक्का है वो है महाराजा गंगा सिंह का, जो उन्होंने अपने फ़ोटो के हिसाब से निकाला था। और ये वहाँ का ऐसा सिक्का था जो उन्होंने अपनी स्वर्ण जयंती, राज्य की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जारी किया था। ये जो सिक्का है ये नजराना सिक्का है, यानी उनके मुख्य सरदारों को ये सिक्के बांटे गए थे उनके राज्य के 50 साल पूरा होने पे। हाँ, और बीकानेर स्टेट के इन सिक्कों के अलावा बीकानेर के तांबे के भी बहुत से सिक्के हैं, पर मैं आज चांदी के सिक्कों की चर्चा कर रहा हूँ। ये अपने जयपुर स्टेट का सिक्का है। ये जयपुर स्टेट का माधो सिंह का सिक्का है, जो आपको दिख रहा होगा। माधो सिंह जो वहाँ के राजा थे उनका चांदी का रुपया है। और इसके बाद में फिर जोधपुर स्टेट का आप देखेंगे। कुचामन, जो जोधपुर की कुचामन स्टेट है, जोधपुर राज्य में कुचामन सिटी है, वहाँ से ही सिक्के निकलते थे इनके, जोधपुर वालों के। इसके अलावा ये इंदौर का सिक्का है। ये देसी राष्ट्र के सिक्के दिखा रहा हूँ आपको। खांडे राव वहाँ के एक राजा थे इंदौर के, उनका सिक्का है। इसके बाद दतिया स्टेट का सिक्का है। ये लगभग भारत के सभी स्टेट के सिक्के मेरे पास हैं, चांदी के, तांबे के। और जयपुर स्टेट का तो आपको एक गोल्ड मोहर भी मेरे पास है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ दतिया स्टेट का सिक्का। दतिया स्टेट के बाद मलेरकोटला एक पंजाब का राज्य है, वहाँ सिक्कों के सिक्के चलते थे। ये मलेरकोटला का सिक्का है, ये भी चांदी का है। ये सभी सिक्के मैं आपको चांदी के ही दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये जूनागढ़ स्टेट, जूनागढ़
जो स्टेट थी उसका सिक्का है। इसको कोरी बोलते थे, 1 कोरी 2 कोरी के नाम से। ये उनका सिक्का है, ये भी चांदी का है। और ये बजरंगगढ़ का शायद मैं दिखा चुका, नहीं तो ये भी बहुत सुंदर सिक्का है, देखिए बजरंगगढ़ का। और ये वहाँ के जयसिंह जो एक राजा थे उनका सिक्का है, बजरंगगढ़ का। इसके अलावा लगभग भारत की प्रत्येक स्टेट के सिक्के मेरे पास हैं। मुग़ल काल के दूसरे सभी पीरियड के सिक्के आपको भारत की हर स्टेट के, जैसे ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, निज़ाम हैदराबाद, इसके सिक्के अलग ही तरह के हैं। इसमें 4 मीनार बनी हुई है और चांदी का दूसरे सिक्कों की बजाय ये काफ़ी भारी सिक्का भी है। मेवाड़ के ये सिक्के 19वीं शताब्दी के आसपास चले थे। मेवाड़ में मशीन से छपे थे, मशीन से बनाए जाते थे, चित्तौड़ से चले थे। ये चित्तौड़ का एक दूसरी वैरायटी है जो हाथ से बनाई जाती थी मशीन के बजाय, ये है। ये भी मेवाड़ स्टेट के सिक्के थे और लगभग हर स्टेट के हैं। इसके बाद लोधी डायनेस्टी, ये तो खैर पुराने सिक्के हैं। ये बूंदी के सिक्के हैं, बूंदी के जो राम सिंह थे उनके सिक्के हैं। और ये इंदौर के शासक हैं, देखिए इंदौर के शासक, इंदौर के इनका नाम था होलकर जो थे, उनका था शिवाजी राव होलकर, उनका सिक्का है। देखिए भारत में सिक्कों की शुरुआत ईसा से 600 साल पहले यानी 600 BC में मानी जाती है। और उस वक्त के जो सिक्के हैं वो चांदी के सिक्के हैं जो उपलब्ध हैं। ऐसे बहुत से सिक्के मेरे पास हैं। उसके बाद शुंग वंश आता है, तो शुंग वंश के भी सिक्के हैं। वो सभी सिक्के अपने शास्त्रों में पण के नाम से जाने जाते थे। रजत पण, ताम्रपण, ये नाम भी आपने सुने होंगे। ये उन सिक्कों के, उस वक्त के सिक्कों के नाम हैं। उसके बाद में जब यवनों का यहाँ आक्रमण हुआ तो इंडो ग्रीक के सिक्के भारत में चले, वो सिक्के भी मेरे पास है। उसके बाद अपने देश में कुषाण आए, उनके भी काफ़ी सिक्के मेरे पास हैं। फिर आपने देखा होगा योद्धेगण का यहाँ राज्य रहा, उनके भी काफ़ी सिक्के हैं जो मुझे कुछ तो अनूप शहर से ही मिले थे, अपने ही गांव से मिले थे, जिसकी मैंने चर्चा अपनी किताब में भी की है। उसके बाद गुप्तों के सिक्के हैं, गुप्त काल के भी कुछ सिक्के मेरे पास हैं। और गुप्तों के बाद हूण आए, उनके भी सिक्के हैं। फिर चौहान साम्राज्य था, उसके भी सिक्के काफ़ी हैं मेरे पास, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के और दिल्ली के तोमर जो थे उनके भी सिक्के हैं। तोमरों के बाद में जो यहाँ मोहम्मद गोरी के सिक्के चले, वो भी मेरे पास हैं, जिसमें रजिया सुल्तान है, इल्तुतमिश है, बलवन है, खिलजी है। इन सभी के सिक्के मेरे पास हैं जो चांदी के और तांबे के दोनों तरह के हैं। इसके बाद में मुग़ल आए, तो मुग़लों में बाबर को शायद टाइम नहीं मिल पाया इतना कि वो सिक्के चला पाता। हुमायूं को भी बहुत कम टाइम रहा। अकबर के काफ़ी सिक्के मिलते हैं, शाहजहाँ के काफ़ी सिक्के, जहांगीर के काफ़ी सिक्के, औरंगजेब के काफ़ी सिक्के हैं। और इसके साथ साथ उस वक्त देसी रियासतों में अपने सिक्के चलते नहीं थे। अपनी बीकानेर और जोधपुर स्टेट में भी मुग़लों के ही सिक्के चलते थे और मुग़लों से पहले सुल्तानों के सिक्के चलते थे। केवल मेवाड़ अपना ऐसा स्टेट था जिनके अपने सिक्के थे। बाकी जोधपुर, बीकानेर और दूसरी रियासतों में मुग़लों के ही सिक्के चलते थे। राजस्थान में सिक्कों की शुरुआत 1760 के बाद हुई, जब यहाँ पर गज सिंह ने और उस वक्त के जयपुर के जो नरेश थे उन्होंने अपने सिक्के चलाने शुरू किए। वो सिक्के मुग़लों की अनुमति से डाले जाते थे। मुग़लों की जो उनका टकसाल थी उसी में तैयार होते थे और उन सिक्कों का वज़न लगभग 11 ग्राम 12 ग्राम के लगभग मिलता है। उस पीरियड में सोने के सिक्के केवल बीकानेर स्टेट में तो 1-2 सिक्का मिलता है सोने का। बाकी जयपुर में काफ़ी मोहरें थीं जिनमें कुछ मुझे भी मिली, मेरे पास भी हैं। उन पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। वीडियो जो अपने दूसरे तरह के सिक्के आपको कुछ और दिखाऊंगा। तब तक के लिए